ॐ नमश्चण्डिकायै। शिव पार्वती का एकांत विहार। पृथ्वी देवी का गौ रूप धारण कर देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें आश्वस्त करना और कुमार कार्तिकेय के प्रादुर्भाव होने की बात बताना। श्री महादेव जी बोले, मुने, पार्वती को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तपस्या के क्लेश का दिन रात स्मरण करके महादेव जी उन पार्वती में प्रेमासक्त हो गए। भगवती के वचन को सुनने में ही अपने कानों को निरंतर नियुक्त कर दिया। आंखें उनके रूप दर्शन में समर्पित थी। उनके मन को प्रसन्न करने के लिए उनके चित्त की सारी चेष्टाएं निरंतर नियोज्य थी। इस प्रकार पार्वती में प्रेमासक्त भगवान ने उनमें प्रीति उत्पन्न की। एक समय की बात है, महेश्वर ने वन से पुष्प लाकर एक सुंदर माला बनाई और उसे कपूर तथा अगरू से विलेपित करके पार्वती के गले में डाल दी। पुनः प्रेम पूर्वक भगवान महादेव ने पुत्र प्राप्ति की कामना से पार्वती के प्रति अपने मन में आदर पूर्वक सहधर्मिता की भावना धारण की। भगवान शिव ने नंदी से कहा, तुम सभी प्रमथ गणों के साथ पुर की इस प्रकार रखवाली करो कि मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी प्राणी न आ सके, चाहे वह कोई देवता हो अथवा देव वंद्य ही क्यों न हो। यह सुनकर देवादिदेव की आज्ञा से वह नंदी समस्त प्रमथ गणों के साथ उस पुर के द्वार की रक्षा में तत्पर हो गए। तदनंतर भगवान शिव पार्वती के साथ दीर्घकाल तक विहार करते रहे। उस समय स्नेह युक्त मन वाले शिव को प्रेम के आनंद में निमग्न रहने के कारण ना तो दिन अथवा रात का भान ही रहा और ना ही शांति मिली। मुनि श्रेष्ठ, उनके पैर के प्रहार से पीड़ित हुई पृथ्वी गाय का रूप धारण करके सूर्य के पास गई और आंखों में आंसू भरकर रोते हुए उसने महेश के पाद प्रहार से उत्पन्न हुए अपने प्रति किए गए उपद्रव के विषय में भगवान सूर्य देव से इस प्रकार निवेदित किया। दिवाकर, जगत के स्वामी, भगवान शिव हिमालय के शिखर पर पार्वती के साथ दीर्घकाल से लीला विहार में स्थित है। शिव तथा शक्ति के भार से दिन रात व्यथित मैं अब उसे सहन करने में असमर्थ हूँ। अतः आप मेरे कष्ट के निवारणार्थ शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। पार्वती को प्राप्त करके उन जगतपति महादेव को न तो रात का ज्ञान रह गया है, न ही दिन का। वह महेश क्षण भर के लिए भी पार्वती से विरत नहीं रह रहे हैं, तथापि उन्हें शांति भी नहीं मिल रही है। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार पृथ्वी का वचन सुनकर भगवान सूर्य उस पृथ्वी के साथ वहां गए जहां इंद्र आदि प्रधान देवता विद्यमान थे। वहां पर उन्होंने उनसे सब घटना बताई जैसा पृथ्वी ने उनसे निवेदन किया था। महामुने, उसे सुनकर सभी देवतागण पृथ्वी को साथ लेकर तत्काल ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ, तत्पश्चात उन देवताओं ने गौ रूप धारण की हुई पृथ्वी को आगे करके जगत के पति उन ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन सुनिए, महादेव हिमालय के शिखर पर जगतधात्री पार्वती के साथ दीर्घकाल से विहार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार वे महेश्वर किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं। शिव तथा शक्ति के भार से पीड़ित यह वसुंधरा रसातल में जाने की स्थिति बनने पर हम लोगों के पास आई है। त्रिजगतपते, इस स्थिति में क्या किया जाए वह हमें बताइए। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने देवताओं को बार बार सांत्वना देते हुए कहा, वह महेश्वर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही लीला विहार में संलग्न है। इससे स्खलित तेज के प्रभाव से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही ताड़कासुर का संहारक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु यदि पार्वती के गर्भ से शंभु का पुत्र उत्पन्न होगा तो वह देवता तथा असुर इन दोनों का विनाश कर देगा। उसके इस पराक्रम को संसार भी सहन नहीं कर पाएगा। अतः देवतागण, जिस किसी भी तरह से संभव हो, शंभु के इस रेत से किसी अन्य स्थान में एक पुत्र उत्पन्न हो, वैसी चेष्टा आप लोग करें। मैं वही चल रहा हूँ जहाँ वह महेश्वर विराजमान है और पार्वती के साथ स्थित है। शंभु के संसर्ग से विलग रहने के लिए महेश्वरी पार्वती से प्रार्थना करते हुए आप सभी लोग भी मेरे साथ वहां तत्काल चलिए। नारद,
देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तत्काल वहां के लिए प्रस्थित हो गए, जहां देवेश्वर शिव उमा के साथ विहार कर रहे थे। महामते, तत्पश्चात सभी देवता भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पार्वती तथा शिव जी को आनंद में निमग्न देखा। उनके आ जाने पर भी भगवान शिव विरत नहीं हुए, पार्वती देवी भी संकुचित नहीं हुई और उन्होंने भगवान महेश्वर का परित्याग नहीं किया। ओम नमः चंडिकायै।